अस्सलाम वालेकुम। जब खाना हज़म हो जाए तो खून में ग्लूकोज़ की मिक़दार कम होने लगती है। यूँ इंसान को भूख लगती है। अच्छी भूख लगने का मतलब अच्छी सेहत की निशानी है, लेकिन इस बात का ख़्याल रखना चाहिए कि बग़ैर भूख के कुछ भी नहीं खाना चाहिए। ज़हनी जिस्मानी परेशानियों का सामना हो तो भूख कम हो जाती है। खाना खुशनुमा ना हो, ज़ायकेदार ना हो, खाने से कबल फ्राई अशिया, मिठाई, स्वीट डिश, आइसक्रीम, चाय, फलों का जूस या फिर शरबत भूख को कम कर देते हैं। दो खानों के दरमियान कार्बोहाइड्रेट्स ग़िज़ाएँ मसलन केक, बिस्किट, क्रीमी बिस्किट, खीर, पेस्ट्री, जेली वगैरह, ये सब अशिया भी भूख कम करने की वजह हो सकती हैं। बीमारी में भूख कम हो जाती है। मलेरिया और दूसरे बुखार बिलखसूस इन्फ्लुएंज़ा, ज़ुकाम, नमूनिया में भूख नहीं लगती। तेज़ अद्वियात और एंटीबायोटिक का इस्तेमाल भी भूख कम कर देता है। दिल, जिगर, गुर्दों और गदूदों की अक्सर बीमारियों में भूख नहीं लगती। मैदे में पाए जाने वाले तेज़ाब की कमी, मैदे के दर्द, मैदे के कैंसर, खून की कमी भी भूख ना लगने की वजूहात में शामिल हैं। अमूमी तौर पर इंसानी जिस्म में विटामिन बी की कमी से भी भूख नहीं लगती। विटामिन बी1 की कमी से भूख की कमी के साथ कब्ज़ का मसला भी बन जाता है। मुसलसल कब्ज़, मुनशियात, नशावर अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल, सिगरेट नोशी भी भूख में कमी का बाइस बनते हैं। खाना खाने से पहले तेज़ वॉक करने से न सिर्फ भूख अच्छी लगती है बल्कि भूख की इश्तिहा बढ़ जाती है। परेशानियाँ, डर, खौफ, अहले खाना से नफ़रत, बेज़ारी, दहशत में भी भूख नहीं लगती। बाद ऐसे अफराद भी हैं जो ग़िज़ा के पकाने में थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाए तो खाने से हाथ खींच लेते हैं। बच्चे बिलखसूस पसंद की डिश ना पके तो बतौर एहतजाज खाने से इनकार कर देते हैं। 4 माह के शीरख्वार बच्चों से लेकर बढ़ते बच्चों को बदल बदल कर ग़िज़ाएँ देनी चाहिए। ज़्यादा चिकनाई की ग़िज़ाएँ लगातार मुसलसल इस्तेमाल कराने से बच्चे की भूख कम हो जाती है। सुबह नहार मुँह शीरख्वार बच्चे को दूध 1 कप के बाद नाश्ते के लिए जल्दी करना मुनासिब नहीं। बच्चे को जब भूख लगेगी वो खुद रो कर बता देगा। बच्चों को फीडर के बजाय ट्रेनिंग कप का आदी बनाना चाहिए और चूसनी कतन न दें। फीडर और चूसनी बच्चे की भूख कम करने के साथ इनमें मौजूद जरासीम बच्चे का गला जल्द ख़राब करते हैं। जब गला ख़राब हो जाए तो बच्चे के लिए खाना निगलना मुश्किल हो जाता है। यूँ ये भूख में कमी का बाइस बनता है। बढ़ते बच्चों को दिन में कम अज़ कम 2 कप या फिर 3 कप दूध इस्तेमाल कराना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि दूध ही लिया जाए। दूध की मतलूबा मिक़दार से चावल की खीर, सूजी की खीर, कॉर्नफ्लोर, कस्टर्ड, कॉर्नफ्लेक्स, सवैयाँ या दही में किशमिश, मौसमी फल काट कर सजा कर इस्तेमाल करने से बच्चों को खुलकर भूख लगती है। अगर ग़िज़ाई कमी मुसलसल हो तो इससे पहले जिस्मानी कमज़ोरी पैदा हो जाती है, फिर वक्त गुजरने के साथ आहिस्ता आहिस्ता क़ुव्वत मुदाफ़त में कमी आती जाती है और इस तरह मुख्तलिफ़ बीमारियों का सामना करना पड़ जाता है। इस सूरत हाल का शिकार ज़्यादातर नौजवान बच्चियाँ हो जाती हैं। नौजवान बच्चियों को घर या तालीमी अदारे में कहीं से भी शदीद ज़हनी सदमा पहुँचे तो नौखेज़ बच्चियों के लिए सबसे बड़ा मसला ये बनता है कि हंसती खेलती बच्ची का वज़न कम होने लगता है, हैज़ कम हो जाता है, ना ज़्यादा बात करती है, पढ़ने को दिल नहीं करता, नींद की कमी के साथ तबीयत बुझ जाती है, सर्दी ज़्यादा लगती है। अगरचे मर्द हज़रात भी इस तरह के मसले से दोचार हो जाते हैं, लेकिन इनकी तादाद बहुत ही कम होती है। भूख ना लगने में मरीज़ को वक्त पर खाना दें। अगर कम खाना खाए तो 2 खानों के दरमियान कुछ न दें। खाना इत्मीनान से खाना चाहिए और किसी और काम की जल्दी की परवाह ना करें। जैसे अक्सर व बेशतर सुबह बच्चे को स्कूल जाने से पहले एक तरफ नाश्ता दिया जा रहा होता है तो दूसरी तरफ स्कूल जाने में देर न हो जाने की परेशानी साथ होती है।
ऐसी सूरत-ए-हाल मुसलसल रहे तो भी भूख कम हो जाती है। भूख लगाने वाली अक्सर अद्वियात जायके में कड़वी इसलिए होती हैं क्योंकि जब कोई कड़वी चीज़ मुंह में जाती है तो वो ज़ुबान में पाए जाने वाले जायके के आलात को तहरीक देती है, जिसके रद्द अमल में मैदे में तेज़ाब पैदा हो जाते हैं और भूख लगती है। नीम, रस, रसौंद, शाहिस्ता और उशबा को इस गरज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खाना जायकेदार देखकर भी भूख की इश्तिहा बढ़ जाती है। उबले खानों का ज़्यादा इस्तेमाल भी भूख में कमी कर देता है। सालन में घी कम इस्तेमाल करना चाहिए। पराठे और मुरगन ग़िज़ाओं से इज्तनाब करना चाहिए। पुदीना फलों के सिरके के साथ मिक्स करके लें। प्याज फलों के सिरके या लीमू के रस में प्याज मिक्स करके लेना। नींबू पानी, शरबत पुदीना, अनार का ताज़ा जूस भूख की कमी दूर करने में मदद देते हैं। बाज़ वक़्त वज़न कम करने की अद्वियात इस्तेमाल करना भी भूख कम कर देती है और इस तरह पैदा होने वाली ग़िज़ाई कमी इनके वज़न में भी कमी का बाइस बन जाती है और आखिरकार जिस्मानी ज़रूरत के अहम ग़िज़ाई अनासर की मुसलसल कमी से कई बीमारियों का सामना करना पड़ जाता है। वज़न कम करने के लिए थोड़ी एक्सरसाइज के साथ ग़िज़ा में कार्बोहाइड्रेट्स, चिकनाई, चावल कम मिक़दार में लेने चाहिए और जब भूख 1/3 बाकी रह जाए तो खाना ख़त्म कर दें। इस तरह वज़न में कमी के साथ जिस्मानी कमज़ोरी का सामना भी नहीं होगा और ना जिस्म के अफ़ाल मुतासर होंगे। सुबह नाश्ता जल्दी करना चाहिए और रात का खाना भी जल्दी खाना चाहिए और ज़रूर खाना चाहिए। इसके बाद चहलकदमी की जाए। खाना हमेशा इत्मीनान से पुरसकून माहौल में खाना चाहिए। जौ का दलिया चंद दिन इस्तेमाल करने से भी भूख खुल कर लगती है। ये पेट की तेज़ाबियत दूर करने के साथ कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है। खाने से पहले तरबूज थोड़े नमक, पिसी स्याह मिर्च के साथ इस्तेमाल करना पेट को ना सिर्फ वॉश करता है बल्कि ये पेट की दीगर बीमारियों को भी दूर करता है। खाना खाने से 1 घंटा पहले तरबूज खाने से भूख खुल कर लगती है और आंतों की दर्द जलन भी दूर हो जाती है। खरबूजा, गर्मा, सरदा, पपीता, अनानास भी भूख की कमी दूर करने की बेहतरीन कुदरती ग़िज़ाएँ हैं। अदरक का जोशांदा आंतों से जुड़े मसाइल के लिए अक्सीर का दर्जा रखता है। ये जिगर की इस्लाह करता है और पुराने सुते निकाल देता है। भूख लगाता है, कब्ज़ दूर करता है। बही का ताज़ा फल या बही का मुरब्बा भी भूख की कमी का बेहतरीन कुदरती इलाज है। अदरक का जूस 60 ग्राम, नींबू का जूस 60 ग्राम, नमक लाहौरी 12 ग्राम, इन तीनों को मिक्स करके 3 दिन धूप में रखें। अब इस तैयार मिक्सचर का 1 चाय का चम्मच खाने के बाद दिन में 1 बार लेना भूख बढ़ाता है और ग़िज़ा को हज़म करता है। कलवंजी 60 ग्राम रात भर फलों के सिरके में भिगो कर रख दें, फिर इसे साए में खुश्क करके सफ़ूफ बना लें। अब इसे 180 ग्राम शहद में अच्छे से मिक्स कर लें और शीशी में महफूज कर लें। इस तैयार मिक्सचर का 1 चाय का चम्मच सुबह शाम चाट लेने से पेट से रियाह तहलील हो जाएगी और भूख खुल कर लगेगी। करेला, मेथी, चौलाई का साग इस्तेमाल करने से भी भूख लगती है। अजवाइन 60 ग्राम में इतना नींबू का रस डाल दें कि ये अच्छे से भीग जाएं। अब इसे खुश्क होने दें, फिर इसमें हस्बे जायका काला नमक के साथ पीस कर रख लें। सुबह शाम आधा चाय का चम्मच इसके इस्तेमाल से भूख खूब लगेगी। खाने के बाद लेने से ग़िज़ा जल्द हज़म हो जाएगी, पेट का दर्द ख़त्म होगा। सूंड 6 चाय के चम्मच, अजवाइन 6 चाय के चम्मच, नौशादर 1 चाय का चम्मच बारीक पीस कर छान लें, फिर इसको नींबू के रस में भिगोकर खुश्क कर लें। इस तैयार सफ़ूफ का 1/4 चाय का चम्मच दिन में 1 बार लेना भूख की कमी दूर करता है। मुनक्का, काला नमक, स्याह मिर्च मिक्स करके इस्तेमाल करने से भूख लगती है
अमरूद 1 पाव रोज़ाना खाने से भूख खोल कर रखती है। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली मालूमाती और यूनिक वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।